नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज 5 की पंचायत शुरू करें उससे पहले आपको रायबरेली लिए चलता हूं, जहां पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में मैदान में उतरी हैं प्रियंका गांधी। सुनिए क्या कह रही हैं। कि मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है। उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है। यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर है इस प्रदेश में। आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताएं, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपने ही जगह रहें। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं। क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप में आप मिला के आपसे बात करें। आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फिकवाया, आपसे जिस तरह फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में, बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं। वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक बात आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए। जो आपके लिए काम करना चाहता है उसको पहचानिए और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाइए कि आगे बढ़कर ये प्रदेश मजबूत बने, इसका विकास हो और एक एक जना आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है प्रियंका गांधी की। बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, अब तीसरे चरण का मतदान सर पर है। तो रायबरेली में बोली हैं प्रियंका गांधी और सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि नरेंद्र मोदी खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। नोटबंदी से लोगों को, गरीबों को परेशान किया, उन्हें कतार में खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ा हमला
इस बात को लेकर किया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी रैलियों में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि मुझे तो उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि गोद लेने की यूपी को क्या जरूरत, 2 बांके जवान यहां पर पहले से ही मौजूद हैं।